जब हमने परचेस एंट्री करती है, जब परचेस का बिल बहुत लंबा होती है या भारी होती है, तो एक एक करके एंट्री करना कितना दिक्कत होता है दोस्तों। यानी 1 by 1 सॉफ्टवेयर के अंदर डालो, फिर उसको सेव करो, कितना टाइम वेस्ट होता है। इसलिए रेंटेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड उसका एक आसान सॉल्यूशन लाया हुआ है। यानी आप एक्सेल का माध्यम से बल्क परचेज कर सकता है। यानी 2 एक्सेल बल्क अपलोड ये प्रोडक्ट डालने के लिए रेंटेक सॉफ्टवेयर में, ये तो नॉर्मल इन्वेंटरी डालने के लिए ऑप्शन है, और जो परचेज एंट्री में भी एक्सेल ऐड किया हुआ है। यानी परचेज करते वक्त एक्सेल में पूरा डालिए, उसको अपलोड करिए बस। मैं आपको वेरी सिंपल वे में उसको दिखा देते हैं। देखिए आप इसमें देखो परचेज एंट्री का जो बटन है, अपना जो रेंटेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर का जो होम स्क्रीन में आपको दिखाई देते हैं परचेज एंट्री, क्लिक करिए दोस्तों। देखो इधर आपको एक बटन दिखाई देती है परचेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेल। ये देखो इंपोर्ट एक्सेल। तो इंपोर्ट एक्सेल किस तरीके से करना है, ये इंपोर्ट करने के पहले इसके अंदर क्या स्टॉक है, क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सब कुछ मैं आपको सबसे पहले दिखा देती है। आप देखो इधर स्टॉक बटन में जाइए, स्टॉक बटन देखिए, स्टॉक बटन, स्टॉक एंड रिपोर्ट। इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ काली है। यानी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रोडक्ट है नहीं है, अपने पास जो बिल आया वो उसको सीधा परचेज करेंगे, उसको अंदर अपलोड करके आपको दिखा देते हैं। तो इसलिए क्या करो, इसको स्टॉक सब कुछ आपने देख लिया, कोई स्टॉक वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर। अभी सीधा सीधा हमने परचेज करते हैं। परचेज एंट्री, परचेज एक्सेल अपलोड करने के लिए अपना पास उसके एक टेम्पलेट होती है। टेम्पलेट सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। देखो परचेज टेम्पलेट इधर देखो, ये वाला देखिए, देखो ये जो टेम्पलेट है दोस्तों, इसका देखो एक प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी इसके अंदर डाल के रखा हुआ है। आप इसका इस तरीके से नीचे खींच सकता है। देखिए जो प्रोडक्ट का नेम वगैरह सब कुछ डालना है आपने इधर डाल दीजिए। शैम्पू या मैंगो पेंसिल, यानी जो भी आपने जो देख रहे बिल में देख रहे हैं, यहाँ मैंने जल्दी जल्दी एंट्री कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को टाइम ये नहीं होंगे। पेन देखो इधर पेन करके देखो, पेन पेंसिल बैग, यानी कटर और शुगर, एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट आपने डाल दीजिए। और अपने लग माउस, क्या बोलते हैं आपने, क्या ग्लास, है ना, उस तरीके से कुछ प्रोडक्ट आपने डाल दिया। और सबको क्या करिए, आपने अलग अलग से बारकोड डालिए, 101 1002 बारकोड में सब कंट्रोल होती है, इसलिए करके आपने सारे प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बारकोड डाल दीजिए। और सबसे पहले जो प्रोडक्ट था उसको सीधा डिलीट कर दीजिए दोस्तों, जो प्रोडक्ट इसके अंदर थे। और इसमें देखो आपको क्वांटिटी वगैरह देखो 100 पीस है इसका। आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखो इधर थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखिए आपको देखिए इधर स्टॉक देखिए, देखो बारकोड मैंने डाला, क्वांटिटी इधर 100 है, इसको 150 है। ये बिल के हिसाब से कितना क्वांटिटी आप देख लीजिए, 140 रुपीज है, इसका 200 रुपीज है, यानी 200 क्वांटिटी है। और 500 पीस है, 1000 पीस है, जो भी है आपने जो भी यानी 1000 पीस है, और 1500 पीस है, यानी 2000 पीसेस है, यानी कितना भी क्वांटिटी है। और एमआरपी कितना है इसका, 200 रुपीज है इसका एमआरपी, यानी जो सेल करने वाला प्राइस। और इसका 250 रुपीज है, यानी कोई भी प्रोडक्ट का कितना कितना एमआरपी आपने उस पर डाल सकता है। 600 रुपीज है, ठीक है जी, 600 रुपीज है, यानी जो प्रोडक्ट आपको जो प्राइस में सेल करना चाहते हो 1000 रुपीज है। तो देखो, और परचेज प्राइस आपने कौन सा प्राइस में इसको परचेज किया, देखो ये जो परचेज प्राइस, यानी परचेज में क्या प्राइस में आपने परचेज किया था। समझ लीजिए इसको 100 रुपीज में परचेज किया था, सॉरी इसको समझ लीजिए 25 रुपीज में परचेज किया था, इसको 100 रुपीज में परचेज किया था, इसको 150 में परचेज किया था, इसको 30 रुपये में परचेज किया था, 50 में सेल कर रहे हैं, ठीक है। और इसको 400 में से परचेज किया था, और इसको 30 रुपये में परचेज किया था, 300 और 500 रुपीज में परचेज किया था, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी देखो इसमें डिस्काउंट वगैरह अगर मिल गया तो डाल दीजिए, परचेज का टाइम आपको डिस्काउंट मिल गया तो डालो। और इसका टैक्स कितना वो डालिए, देखो ये 6% टैक्स है, ये अभी 5% टैक्स है ना। टोटल टैक्स कितना है, यानी 12% होते हैं, देखिए 12% होती है, 12% टैक्स है, समझ लीजिए। इस तरीके से पार्ट नंबर है तो डालिए, ठीक है जी। और कलर वगैरह है तो डालिए कलर,
कलर जीरो, यानी कलर है तो डाला, अदरवाइज एटलीस्ट जीरो डाल दीजिए। सब कैटेगरी आईडी है, ये आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था, क्योंकि सब कैटेगरी जो नेम लिखेगा ना गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हमने एक मास्टर दिया हुआ है, उसमें से सब कैटेगरी एंटर कर दीजिए, उधर से एक नंबर मिलता है, वो नंबर इधर एंटर कर देना। सब कैटेगरी फॉर एग्जाम्पल पेंट वगैरह आइटम है, पेंट के लिए एक सब कैटेगरी, या स्टील आइटम्स है उसके लिए अलग सब कैटेगरी डाल सकते हैं आईडी, ये आपने सॉफ्टवेयर से जनरेट कर सकता है। और सेल्स करते वक्त कोई डिस्काउंट डालना है, सेल डिस्काउंट अमाउंट डाल सकता है। होलसेल करना है तो देखो होलसेल अमाउंट भी, जैसे परचेज एंट्री करते वक्त आपने होलसेल में क्या प्राइस में सेल करना है वो भी आपने सॉफ्टवेयर में फिक्स करके एक्सेल में फिक्स कर सकता है जी, ताकि आपको इतना इजी हो जाएंगे। होलसेल करने के टाइम कोई डिस्काउंट डालना है, ठीक है ना। ये जो यूनिट है, केजी है, पीस है, यानी नंबर से जो भी आपने यूनिट इधर डाल सकता है। जीएसटी, यानी 2 जीएसटी प्लान है इसके अंदर, जीएसटी और समाधान, यानी जिस कस्टमर का जो जीएसटी नहीं है, जो समाधान प्लान में सरकार का, उसको इधर समाधान प्लान करके लिख लेना। बाद में इसको सीधा देखो, ये एक्सेल आपने सीधा इसको सेव कर दिया, आपका फाइल इधर देखो, कॉपी ऑफ परचेज टेम्पलेट 1, इसको हमने एक्सेल में देखो अपना जो सॉफ्टवेयर खोला, इसके अंदर हमने इंपोर्ट कर देंगे। परचेज एंट्री में जाइए, आपने परचेज एंट्री देखिए, इधर जो सप्लायर को सेलेक्ट कर दिया हमने, और देखो हमने ये जो बटन को इधर सेलेक्ट कर दे रहा हूं, देखो ये जो बटन, इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के टाइम वो फाइल कहाँ है ढूंढ रहे पूछ रहे हो, देखो कॉपी ऑफ, देखो ये वाला फाइल है, इसको खोलिए आपने। देखो जितना भी वहां आपने एंटर किया था सब कुछ इधर आया हुआ, देखिए। इसको कैलकुलेट बटन में एक बार क्लिक करने से देखो इधर देखो कैलकुलेशन बोल के एक बटन दिया हुआ है, देखो कैलकुलेट, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल अमाउंट वगैरह है ये सब कैलकुलेट हो जाएंगे। आपका जो परचेज का प्राइस है वो अमाउंट कितना आप देखिए, वो अमाउंट सीधा सीधा इधर टाली करवा दीजिए। देखिए आपने एंट्री कर दिया, उसमें कोई मिस्टेक है या क्या है, ठीक है जी। उसको आपने सबसे पहले इसके एक बार थॉरली चेक कर दीजिए अमाउंट टोटल, उसके बाद आपने इधर देखो इधर सेव बटन दिया हुआ, देखिए सेव बटन, सेव बटन। अगर इनकेस मिस्टेक हो गया परचेज एंट्री को डिलीट कर सकते हैं, फिर दोबारा अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी सर। आप इसको देखो सेव कर दीजिए, देखो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अभी हमने क्या करेंगे, एक बार स्टॉक में जाके स्टॉक चेक करते हैं। देखो स्टॉक का बटन इधर दिया हुआ है, सबसे पहले मैंने शुरुआत में दिखाया था आपको, स्टॉक का बटन इधर है, उसमें जाइए, स्टॉक इन रिपोर्ट, आइए दोस्तों, आइए दोस्तों, देखो इधर पूरा स्टॉक आ चुका है। एग्जैक्टली जो परचेज एंट्री में जो स्टॉक डाला था वो पूरा इधर आ चुका है। और आपने इसको क्लोज करिए, और इसको क्लोज करिए। सेल बटन जो जाते हैं ना, जो सेल बटन, देखिए सेल बटन में जाएंगे, देखो इधर भी सारे प्रोडक्ट आपको आया हुआ है, देखो इधर देखो ना, ग्लास सेलेक्ट कर दिया हमने और कटर सेलेक्ट कर दिया। देखो जैसे आपने ये प्रोडक्ट इधर सेलेक्ट करता है ना जी, देखिए कटर सेलेक्ट कर दिया, कटर में देखो करंट अवेलेबल स्टॉक क्वांटिटी भी आपको इधर सेल पैनल में दिखाई देती है, देखिए। तो इस तरीके से, और आपको मार्जिन क्या मिलता है देखिए। तो इस तरीके से जो फैसिलिटी मिलता है दोस्तों Raintech POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में। अभी रिसेंटली हमने होल्ड बटन भी ऐड किया हुआ है, होल्ड बटन, देखिए इधर होल्ड बटन। होल्ड बटन कैसे काम करना आपको देखना है, दिखाता हूं, रुकिए, सिंपल है, 2 मिनट में दिखाता हूं। समझ लीजिए ये कस्टमर है, लाइन पे ये जो सेल कर रही है, ये पैनल जो है सेल पैनल है, लाइन पे कस्टमर आ रहे हैं, तो ये कस्टमर कुछ आइटम्स हमसे देखो इस तरीके से आड टू कार्ट कर दिया। तो कस्टमर बोल दिया, अरे भाई मैंने कुछ तेल भूल गया या कुछ भूल गया, मैं जाके लेके आता हूं। तो आप एक कस्टमर को जितने सारे प्रोडक्ट ऐड किए ना जी, आप इसको देखो इधर होल्ड बटन में रखिए, देखिए होल्ड, उसको क्लिक करिए, देखो सक्सेसफुली होल्ड। और दूसरा कस्टमर को बोले भाई आप जाके लेके आइए, कोई बात नहीं, ये साइड पे रखो। दूसरा कस्टमर का जो भी आइटम्स आती है उसको सेलेक्ट करिए, देखो पेंसिल, उसको मात्र पेंसिल चाहिए था, आपको उसको सेवा में प्रिंट करना तो सेवा में प्रिंट कर सकते हैं, देखिए इधर 200 रुपीज है, और सेव एंड प्रिंट देखो मस्ट बी 213, यानी 13 रुपए कम था, 250 रुपीज उन्होंने पे किया, 37 रुपीज उसको बैलेंस देना है। सेवा में प्रिंट, इधर प्रिंट भी आ जाएंगे, आपको प्रिंटर ऑन नहीं है, ऑन करता हूं, ठीक है ना। इस तरीके से ईसीएसटी में आपको बिलिंग कर सकता है। और जो पुराने कस्टमर जो है वापस आए तो होल्ड बटन में देखो होल्ड रिकॉर्ड बोल के इधर ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए होल्ड रिकॉर्ड, उसमें अगर आपने क्लिक करते हैं ना, देखो वो
पुराना जो कस्टमर का जितना भी आइटम्स है तुरंत का तुरंत इधर आ जाती है। ठीक है जी। तो इसको अगर 7 प्रिंट करना है, इसको देखो 1500 और 7 प्रिंट करिए, यस करिए, ताकि आपको यानी जो बिल प्रिंट होता है, बिल प्रिंटर मैंने इधर सेलेक्ट नहीं किया था, एक बार डाल के दिखा देते हैं आपको, बिल भी प्रिंट करके दिखा देते हैं आपको। देखो इधर बिल प्रिंटर जो सेलेक्ट करने के लिए देखो हमारा जो एवरीकॉम का प्रिंटर है, देखो ये एवरीकॉम ये वाला प्रिंटर है, और इसमें आपने नो करिए और इसमें भी आपने नो करिए, और थर्मल प्रिंटर है और उसको सेव करिए। अब एक आइटम हमने प्रिंट करके देखते हैं। जो एक नया कस्टमर है उसको ऐड टू कार्ट और 2000 रुपीज पेमेंट दिया है। अब बाय प्रिंटर क्योंकि प्रिंटर जो भी आपने सेलेक्ट करना है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद, कोई भी हार्डवेयर आप लेके आइए दोस्तों, Raintech POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में सिंपल काम है दोस्तों। आपको हार्डवेयर जो भी कनेक्ट करना है, इवन आपको जो कस्टमर डिस्प्ले हो या वेइंग, ये जो क्या बोलते हैं इसको, कैश ड्रॉयर हो या वेइंग मशीन हो या कोई भी लेबल प्रिंटर हो, थर्मल प्रिंटर हो, जो लेके आइए दोस्तों। वी आर हियर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।